Hi. How are you? Can you hear me? Yes, of course I can hear you. Balika is back. Like after 12 years, you're watching yourself. How nostalgic it is. It is interesting because I keep laughing when I see the episodes. I look so funny. मैं कैसे बात करती थी, oh my god. So हम लोग ना क्या करते हैं ना, बचपन की फोटोज हम छुपा के रखते हैं, हम किसी को नहीं दिखाते. We are embarrassed. But yeah, ये तो national television पे है. So yeah, I'm just laughing when I see the episodes. But really, I was just before the live, मैं बस Insta stories देख रही थी अपनी. And there were so many messages from the fans that उनको कौन सा scene अच्छा लगा, कौन सा scene कौन सी scene से उनकी यादें जुड़ी हैं and all of that. मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तब social media नहीं था. And now when people can reach me, message me, tell me whatever they like, it's amazing to get that response क्योंकि बहुत positivity मिलती है लोगों से. बहुत अच्छा लग रहा है. Alright, so real life में कितनी similarities है between Avika and Anandi? बहुत ज्यादा. मैं भी वैसे ही बहुत सारे सवाल करती हूँ, मैं भी वैसे ही बहुत सारे अपनों का दिमाग खाती हूँ. मैं exactly वैसी ही हूँ. एंड जब मैं बालिका वधू कर रही थी तब मुझे लोग पूछते थे कि फर्क क्या है, और मैंने सोची फर्क तो कुछ है नहीं, मतलब मैं ऐसी हूँ. सो या मेरी से शादी नहीं हुई, दैट इज ऑल. Okay, well, fans ने काफी questions भेजे थे, तो they were asking कि आपने तेलुगु फिल्म की है, तमिल की है, but Collywood में कब entry लेने वाले हो? Collywood is what? Collywood is also a South का like part, Malayalam movies and all. So when are you doing that? They want to know. मैंने तेलुगु और कन्नड़ा की है अभी तक, तमिल और मलयालम नहीं की. और अभी फिलहाल तो I haven't really signed up for anything in Tamil and Malayalam, so I don't really know. But let's wait. करेंगे, why not? I would love to do it. Alright, and एक ने और एक पूछा था कि जब भी आपने लॉकडाउन हुआ था, like what was the first task you had done? जब लॉकडाउन हुआ था, Yeah. I think मैंने सबसे पहले तो अपनी घर की सफाई निकाली थी. मतलब मैं अपने सारे कपड़े ऐसे मैंने पूरे ऐसे बेड पे फेंक दिए थे कि अब चलो मैं अंदर ढंग से रखूंगी. So that was I think the first thing that I did. But उसके अलावा तो मैंने सिंगिंग वापस शुरू की है, जो मैं बचपन में सीखती थी और प्रैक्टिस छूट गई थी, टाइम नहीं था. तो अभी वो मैं आई एम बैक टू सिंगिंग. सो वो एक चीज है जो मैंने लॉकडाउन के बाद की है. Exactly, I was going to ask you कि क्या कुछ explore किया है like within this lockdown period? Yeah, I also मैंने मंडला कलरिंग ड्राइंग करना शुरू किया है, तो वो भी मैंने एक्सप्लोर किया. बट अदर देन दैट वो जो घर का काम होता है लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, देन लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट एंड देन डांसिंग अ लिटिल बिट, सो वो सब तो मैं पहले भी करती थी, अभी भी कर रही हूँ. सो वो सब नया मेरे लिए तो नहीं है. बट आई एम एक्चुअली लाइकिंग दिस क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ गए थे लॉकडाउन के बिल्कुल 1-2 दिन पहले. And that is the reason मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अकेले हूँ या बोर होंगी, because my parents were here, my dog Shiro was here, so for me it's peaceful. Alright, so people are asking तेलुगु में क्या कुछ upcoming movies है like when lockdown के बाद people can see you again? Lockdown खत्म होने के बाद I'll be able to actually announce anything, because for now I'm not allowed to talk about new projects. ये लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद पीसफुली आई कैन मेक अनाउंसमेंट्स. बट उसके अलावा लॉकडाउन के दौरान देयर आर मोस्टली ऑल ऑफ माय मूवीज आर ऑन हॉटस्टार एंड सोनी लिव एंड ऑल ऑफ दीज what do you call platforms. So I would want everybody to go and watch those, because यार मजा आता है. मैंने भी शुरू में ऐसे ही पेरेंट्स के साथ अपनी साउथ इंडियन मूवीज देखी, अब तो बालिका आ गया. So there are a lot of videos of my work that I'm seeing, so I'm liking it. Okay, so अगर क्वारंटाइन की मैं बात करूँ तो क्वारंटाइन में करंटली क्या डे लाइक पैटर्न बन चुका है, लाइक कैसा रूटीन चल रहा है, क्या कुछ चेंजेस हुए पैटर्न में, एंड लाइक हाउ यू बेसिकली स्पेंड योर एंटायर डे? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा देर अपने बेड पे या सोफे पे बैठी ना रहूँ. मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ.
बिकॉज इट्स वेरी इजी कि हम लोग बहुत लेजी हो जाए ऐसे टाइम पे, तो मैं वो नहीं चाहती अपने साथ. तो आई मेक श्योर दैट देयर इज सम फिजिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन राइट थ्रू आउट द डे. कुछ नहीं होला तो मैं बस चलती रहती हूँ. तो आई कीप डूइंग दैट. एंड लाइक आई मेंशन, सिंगिंग वापस कर ली है तो मेरा थोड़ा सा टाइम उसमें चला जाता है. एंड देन आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, तो बहुत टाइम मैं बस म्यूजिक सुन रही होती हूँ. देन लाइक आई सेड, कुकिंग. तो कुकिंग मैंने जब से मेरे मॉम डैड आए हैं, मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किचन की ले ली है. सो सारे मील्स मैं कुक कर रही हूँ उनके लिए भी. एंड थैंकफुली उनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करते. बट या आई एम एंजॉयिंग दिस. That's great. Okay, so Avika, tell me something. Like आप colors का face रह चुके हो. You have done Naruto, you have done Simba, Simata, and then you have done खतरों के खिलाड़ी, और इतने सारे like colors के most probably shows किए हैं. तो बिग बॉस क्यों नहीं कभी ट्राई किया आपने? बिकॉज बहुत सारे जन ये चीज पूछ रहे थे. Sorry, I didn't understand the question. You have done most like colors के shows, like जैसे खतरों के खिलाड़ी भी है. I have done only colors के shows. I have done only colors के shows. Yeah. Yes. So why not Big Boss? अगर मुझे बिग बॉस करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती. मतलब इट्स कलर्स. मतलब मुझे डेफिनेटली पूछा गया है बहुत बार, एंड आई डोंट थिंक I'm ever going to be ready for a show like Big Boss. So I don't think that's on my list. Okay, so ये सीजन आपने फॉलो तो किया था क्या? Have you watched the season? I don't follow Big Boss so much, लेकिन because of social media we understand ना, videos आते रहता है. So we keep, and also मेरे काफी सारे friends हर बार होते हैं, कोई ना कोई तो friend निकल ही आता है. So I'm updated with whatever happens, but I never really followed every episode. Exactly, because सिद्धार्थ आपके साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे बालिका वधू में इनफैक्ट, एंड इवन ही वाज देयर ये सीजन, एंड ही इज द विनर ऑफ बिग बॉस 30. सो व्हाट डू वांट टू से लाइक अबाउट सिद्धार्थ? वो कैसे थे शो पे, एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट हिम? I did not hear it clearly. Last line आपको वापस रिपीट करनी पड़ेगी. Yes, जैसे कि अभी लाइक आपने बालिका वधू में सिद्धार्थ के साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और वो बिग बॉस थे. यस. So आपने कभी bits and pieces में देखा था, या फिर what do you want to say about Siddharth especially? So I've never interacted with Siddharth so much. Mm-hmm. We really work together, and हम बहुत मुश्किल से एक दो बार ही मिले हैं. हम ज्यादा मिले भी नहीं, हम तो एक दूसरे को पर्सनली जानते भी नहीं हैं. So इतना कुछ उनके बारे में मुझे पता तो है नहीं, लेकिन मैंने काफी प्रोमोज देखे, बहुत कुछ देखा, एंड आई थिंक ही इज डन अ गुड जॉब. वरना लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? सिंपल एज दैट. That's right. Well, उसके अलावा रश्मि भी थी, so I'm sure बहुत सारे आपके फ्रेंड्स रहे थे इस सीजन में. So किसको आप सपोर्ट करते थे? क्योंकि मैं एपिसोड्स नहीं देखती थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है. सो किसी को गलत या सही बताना, आई डोंट थिंक इट्स राइट, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो मैं क्या बताऊं. So that is the reason I never supported anyone or did not support anyone. I was just neutral, and I really enjoyed watching it because बहुत सारे interesting tasks होते हैं जहाँ पे entertainment task and ये वो. So वो सब देखने में मुझे बड़ा मजा आता था. सब एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते थे, and I think as a show completely, this year's Big Boss was actually like the highest TRP and whatever. So people definitely enjoyed it, and that's what matters. That's right. That's true. All right. Well, लोगों को अभी इसमें से 3 कपल बन के आए थे. There is Shahnaz also like with Siddharth, and she has done एक और शो कलर्स का ही. तो अगर मैं पूछूं like सिद्धार्थ की केमिस्ट्री, तो आपने कभी देखा था like bits and pieces या फिर इंस्टा में IGTV somewhere? Have you seen them together? कैसे लगते थे? I have definitely seen those portions जिसमें Siddharth was loved so much, and also I've also seen their song जो आया था अभी. So yeah, I enjoy watching them together. They are as individuals also I like watching them because they are very talented and they do an amazing job at whatever they do. So I think both of them are very talented. तो उनको साथ में देखना तो is always going to be a treat.
ओके, वेल अपार्ट फ्रॉम दिस, as you said, आप खाना बना रहे हो एंड यू आर कुकिंग फॉर योर मॉम, और ये तो कौन सी ऐसी डिश है जो आपको पहले से बहुत पसंद थी, अभी उसको आपने काफी अच्छा सीख लिया? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सो थेपला इज समथिंग जो मैंने लॉकडाउन में सीखा है अपनी मॉम से। मैंने थेपला बनाना सीखा फाइनली। सो वो एक चीज ऐसी है जो मैं हमेशा से सीखना चाहती थी, लेकिन उसमें ना बहुत पेशेंस लगता है, तो मैं आज तक सीख नहीं पाई थी। तो लॉकडाउन में ये थेपला, आई बिकम अ प्रो नाउ। वाओ, दैट्स नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने इतने सारे शो किए हैं कलर्स के, सो कौन सा सीरियल का ऐसा कैरेक्टर था विच वन वाज वेरी इजी? एज यू सेड आनंदी, तो इट्स लाइक मोर ऑफ यू ओनली। तो आनंदी के अलावा कौन सा टफ था विच वाज नॉट यू एंड यू हैव टू प्ले देन, और उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी? आई थिंक लाडो 2 में जो अनुष्का का कैरेक्टर था वो बहुत बहुत अलग था मुझसे, क्योंकि वो एक एक पूरा उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था कि वो अपनी बहन के लिए लड़ रही है जिसके साथ बहुत गलत हुआ है, एंड वो इंसाफ चाहती है, लेकिन उसकी दादी जो है अम्मा जी, वो कानून में बिलीव नहीं करती। सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था उसमें, तो वो करने में, एंड देन उसमें जो एक सीक्वेंस आया था जिसमें अम्मा जी मर जाती है एंड देन शी टेक्स ओवर बीइंग अम्मा जी। आई थिंक दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले बिकॉज उस तरीके का कॉन्फिडेंस जो अम्मा जी ने छोड़ा था, मुझे वो कंटिन्यू करना था, तो मेरे लिए वो एक बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था। ऑलराइट, वेल लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स नाउ लॉकडाउन के? लॉकडाउन तक आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट सपोज टू अनाउंस एनीथिंग ड्यूरिंग दीज डेज। थोड़ा सा रुक जाइए, आपको जल्दी कुछ पता चलेगा। ओके, सो इज इट इन बॉलीवुड और साउथ, और क्या कुछ आ रहा है? साउथ में डेफिनेटली, एंड ऑल्सो आई ऑलरेडी शॉट फॉर अ बॉलीवुड मूवी, ये लोगों को पता है, एंड वो उसके रिलीज के बारे में डिटेल्स आई विल बी एबल टू गिव यू वंस द लॉकडाउन इज डन। ओके, अभी का कितना चेंजेस लाइक आपने देखा है व्हेन यू वर्क इन लाइक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड व्हेन यू गो टू साउथ और लाइक समवेयर लाइक ऐसे कहीं और, तो कितना वर्किंग पैटर्न और क्या कुछ बैरियर्स यू हैव सीन? डिफरेंस काफी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी, पैशन, वही हार्ड वर्क, वही क्या कहते हैं, सपोर्ट एक दूसरे के लिए, वो सब बिल्कुल सेम है। एंड थैंकफुली आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु आर वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वेरी स्वीट। तो मुझे कभी ऐसे गलत एक्सपीरियंसेस कहीं किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हुए, थैंकफुली। सो for me the experience in television industry or the Hindi film industry or the Telugu film industry has always been very peaceful. मुझे हर बार हर सेट पर जाने में और काम करने में हमेशा मजा आया है। So for me it's always very very positive, and हर बार ये होता है कि I am the youngest on the set, तो इसलिए मुझे पैम्परिंग भी उतनी ज्यादा मिलती है, तो I really enjoy doing that. दैट्स नाइस। वेल, इतने सारे शो करने के बाद अविका, टेल मी समथिंग कि कौन सा शो ऐसा है जिसकी जो आपके दिल के बहुत ही करीब है? ऑब्वियसली सारे ही होंगे, बट इसमें से इफ यू हैव टू पिक एनी वन यू हैव डन टिल डेट, व्हिच वन यू विल चूज एंड व्हाई? See, Balika Vatu was a very meaningful show. I mean, एक सोशल मैसेज, इतना स्ट्रॉन्ग शो, लोगों की लाइफ चेंज हुई है शो की वजह से। सो वो तो स्पेशल हमेशा रहेगा। वो मेरा पहला बड़ा शो था, तो मेरे लिए तो वो सबसे स्पेशल रहेगा ही। बट ऑन द अदर हैंड, ससुराल सिमर का वेंट ऑन फॉर मोर देन 5.5 years फॉर विद मी। सो वो इतना लंबा चला, तो जो सेट पे जो कनेक्शंस बन जाते हैं ना, फ्रेंडशिप हो जाती है लोगों से, वो एक फैमिली जैसा हो जाता है। एंड दैट एटमॉस्फियर एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड व्हेन आई वाज अ टीनेजर। सो मेरे लिए तो वही कॉलेज वाले दोस्त है जो लाइफ टाइम रहने वाले हैं। so, ससुराल सिमर का के सेट पे जो लोग हैं, आई थिंक उनसे जो मेरा बॉन्ड है वो बहुत डीप है, बहुत अलग लेवल पे है। सो दैट्स द रीजन ससुराल सिमर का विल ऑलवेज रिमेन वेरी स्पेशल। ऑलराइट, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद कौन से फ्रेंड्स लोग से आपको सबसे पहले मिलना है? यू गो एंड यू विल मीट देम, व्हिच फ्रेंड बेसिकली यू आर मिसिंग? मैं अभी फिलहाल तो हैदराबाद में रहती हूँ, तो मेरे हैदराबाद के काफी दोस्त हैं, मिलिंद, निखिल, राज, तरुण, ऑल ऑफ दीज गाइस। हैदराबाद में ही मैं पहले लोगों को मिलना चाहूंगी। नितिनेश है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे।
और अगर मैं मुंबई आई तो फिर तो मेरे सारे को एक्टर्स हो जाएंगे जिनसे मैं मिलना चाहूंगी। मनीष हो गया, शालीन हो गया, ओह माय गॉड, देन जैस्मिन, मीरा अली, इन लोगों से भी डेफिनेटली। भारती, हर्ष, उनसे तो मिलना है मुझे, काफी टाइम से हम प्लान्स बना रहे हैं, मिल नहीं पा रहे। सो हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बट मैं वेट कर रही हूँ कि ये लॉकडाउन खत्म हो, पहले मैं घर से बाहर निकलूं, फिर मैं मुंबई आने की सोचूं, तो अभी थोड़ा टाइम है। दैट्स नाइस। वेल, लास्टली जाने से पहले क्या कुछ आप आपके फैंस को मैसेज देना चाहते हो और क्या कुछ आप बोलना चाहते हो उनको? सबसे पहले तो यही कि प्लीज एक दूसरे का ख्याल रखिए, और वो आप घर पे रहकर कर सकते हैं। सो प्लीज घर पर रहिए, आप प्लीज बाहर मत जाइए, एंड बाहर जाने की जरूरत पड़े तो मास्क लगा कर जाइए, प्रिकॉशंस लेकर लीजिए, घर आके चीजों को सैनिटाइज कीजिए। एंड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी कि लोग समझें कि जितना वो लोग बाहर रहेंगे हम अंदर रहेंगे, तो ये बहुत लंबा चल सकता है, और अगर ऐसा नहीं चाहिए तो अभी ख्याल रखना पड़ेगा। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टे सेफ। और अब तो आपके पास एक और बहाना है लाइफ एंजॉय करने का, दैट इज बालिका वधू का रीटेलीकास्ट। सो एंजॉय कीजिए अभी, जस्ट हैव फन एंड पॉजिटिव रहिए इस सब में, बिकॉज सैड रहेंगे, नेगेटिविटी आएगी, इट रियली वोंट हेल्प एनीबडी। सो फॉर नाउ जस्ट बी काम, बी पीसफुल एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए। स्टे सेफ, Thank सी you यू so much. सून। हिमाचल काम्या, बाय बाय, टेक केयर। Bye bye. Take care. Thank you so much.